सुत्तादो तम सम्मम दर्शेजन्तं जदानस दहदे सोचेव हवदिमिच्छा इट्ठी जीव तदोपहुदे। सुत्ता दो तम सम्मम, जो ऐसा जीव था जो मान रहा था विपरीत अजान मानो गुरु नियोगा, अज्ञानी गुरु के नियोग से अपने दुष्ट अभिप्राय से किसी ने गलत सिखा दिया कि कहीं गलत नहीं उस जगह ना चला जाए, जैसे कि लोग बोलते रहते हैं यहाँ जाओ वहाँ मत जाओ तो वो बता भी दिया, तथापि ऐसे व्यक्ति को फिर सुत्ता दो सूत्र से आगम से तम सम्मम दर्शिजंतम सम्यक प्रकार से दिखाए जाने पर भी कि जो आप मान रहे हो वैसा मानना ठीक नहीं है। जदान सद्धहदी, यदि वह श्रद्धा नहीं करता है, सो चेव हवदिम इच्छा इट्ठी, वह जीव भी उस समय से क्या हो जाता है, मिथ्या दृष्टि, तदोपहुदी उस समय से लेकर के उसी समय से क्या हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्यों हो जाता है कि भाई भगवान जिनेंद्र के आगम में इस प्रकार से बताया है, शास्त्र में ऐसा कहा है, गुरु का उपदेश परंपरा से ऐसा प्राप्त है, ऐसा होने पर भी नहीं मानता है तो क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। अभी तो आप कह रहे थे विपरीत मानो तो भी ठीक है, विपरीत मान रहे थे अज्ञान के कारण से, अब आपको ज्ञान कराया जा रहा है फिर भी आप अवसर भी देने को तैयार नहीं हो, उसके लिए स्थान बनाने के लिए भी तैयार नहीं हो, तत्काल ही उसको क्या कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा में ऐसा नहीं माना जाता है। तो ये सूत्र बोल रहा है गुरु परंपरा से बढ़कर के आगम की परंपरा है। देखो वो सिंपल बात है, कुछ बातें आगम में ऐसी है जिनका उपदेश उपलब्ध नहीं है, कुछ बातें जिनके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। जैसे एक प्रकार से समझो लोग पूछते हैं मर्यादा है 3 दिन 5 दिन 7 दिन, बोले आगम में आचार्यों ने कहाँ लिखी, आचार्यों ने कहाँ लिखी है। अब आचार्यों ने नहीं लिखी है, परंपरा से उपदेश प्राप्त है और फिर वो विद्वानों ने कुछ साल से पहले से लिखी हुई है तो हम मानते हैं। ऐसे और दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो संग में अलग अलग प्रकार की है। जिन बातों के बारे में उपदेश नहीं है और कहीं से अनुमान से भी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनमें आप गुरु परंपरा चलाओ, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने विवेक से लोग काम करेंगे। लेकिन जिन बातों के बारे में आगम में स्पष्ट उपदेश है, उल्लेख है, उसके बारे में विचार है, तत्व दिया हुआ है, सिद्धांत नियम कानून दिए हुए हैं, उनको लेकर के फिर आप बोलो हम आगम की नहीं मानेंगे हम गुरु की मानेंगे, तो कह रहे हैं ये सूत्र सुनो, आपके गुरु से बढ़कर के वह आगम है जो पूर्वाचार्यों द्वारा निबद्ध है, वह ग्रथित है, वह परंपरा से प्राप्त है, उसकी मानना आवश्यक है। उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए समझ लो एक प्रकार से सूत्र लिखा हुआ है। शास्त्र सर्वोपरि है, गुरु की आज्ञा से भी ऊपर बड़े गुरुओं की आज्ञा सर्वोपरि है। जहाँ आज्ञा नहीं है वहाँ गुरु परंपरा श्रेयस्कर है, और उसको समझने के लिए भी फिर गुरु परंपरा, गुरुओं ने क्या बताया क्या समझाया है, उसका हृदय भाव क्या है वो आप समझ सकते हो। जब तक विरुद्ध ना मिल जाए आप मान रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ विरुद्ध दिख रहा है तो स्वीकारने के लिए अवसर होना चाहिए। अनेक लोग आते हैं और पूछते हैं इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे मत हैं, कोई गुरु ये बोलते हैं, कोई विद्वान ये बोलते हैं, कोई त्यागी जी ये बोलते हैं, अब हम किसके पास जाएं, क्या करें, किससे सीखें, किससे सुने, बताओ क्या करें। सबकी सुनो, नहीं सबकी नहीं सुनो। तो हम ये कहते आप एक जिसके प्रति आपका श्रद्धान है, जिसको आप मानते हो, जो आपको अच्छा भला ठीक लग रहा है, आपके लिए उपलब्ध है, आप अच्छे से उनसे पढ़ो, शुरू से लेकर के आखिरी तक उनसे पढ़ो। लेकिन वो गलत पढ़ा दिया उन्होंने तो, कोई निश्चय वाला है, कोई व्यवहार वाला है, कोई अभ्याभास वाला है, कोई अध्यात्म वाला है, कोई करणान्य हो गए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, उनसे ही पढ़ो। जो आपके गुरु हैं जिनको आप मानना चाहते हो, जिस देश कुल गांव में हो आप पढ़ो उनसे। पढ़ने पर लेकिन आपकी बुद्धि ओपन रहना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने सिखाया है, ये सत्य है, मानते हैं। लेकिन कालांतर में
यदि कोई अन्य विद्वान गुरु आचार्य उपाध्याय साधु वारिका माता जी विद्वान स्कॉलर शास्त्र आप पढ़ते हो और पढ़ करके जो आपने पढ़ा है उससे कुछ विरोध है तो हम उसके बारे में चिंतन करने के लिए तैयार हैं। हमने जो सीखा है उसमें यदि कोई विरोध आएगा, विरुद्ध होगा, गलत सीखा होगा, हम उसको क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। इतने व्यापक उदार बुद्धि से सीखना, कट्टर बनकर के यही सत्य है ऐसे मान्यता से किसी से नहीं पढ़ना, तो आपका भविष्य में कल्याण होने के अवसर बने रहेंगे। बाकी नहीं तो जगत में नाना प्रकार के जीव हैं और सबको पूरा ज्ञान नहीं है, सबको अधूरा ज्ञान है और सबके सम्यक्त्व में कहीं ना कहीं दोष लगते हैं। दिखाई था चलम लगाड़, ऐसे चारित्र में भी संजुलन कषाय के निमित्त से दोष हैं, छायोक्षमी ज्ञान में भी दोष है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है, केवली शुद्ध केवली नहीं है, तो नाना प्रकार की कमियां हो सकती है। आगम में इन्होंने कहा इस बात का उपदेश हमें प्राप्त नहीं है, तो किसी ने अपने मन से कुछ बातें मिक्स करी हो, जोड़ी हो या अपने विवेक से बताई हो, कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम सीखें, अपने सीखने के क्षेत्र को व्यापक रखना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ सीखें यहाँ नहीं सीखें। और फिर कोई विरोध होता हो तो विचारवंत रहना, जब तक निर्णय नहीं हो जाए ओपन रखना उस बात को। जैसे आपको अनेक बार पहले का छठा सातवां गुणस्थान है शुद्धोपयोग की शुभोपयोग, तो कोई बात नहीं, आपको नहीं ग्रहण हो रहा है, स्कोप रखो, ऐसा कुछ होने की संभावना है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, शायद शास्त्र पढ़ेंगे तो निर्धारण करेंगे। चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है, शुद्धोपयोग कहाँ होता है, मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज की जीवन की चर्याएँ कैसी हो सकती है, जघन्य से उत्कृष्ट क्या हो सकता है, बहुत सारे विषय। तो एक ही मान्यता से पढ़ा तो उसके अलावा अन्य भी क्या विषय हैं उसको लाने के लिए जगह छोड़ना। स्कोप ऑफ न्यू लर्निंग्स, स्कोप टू वाइप आउट ओल्ड लर्निंग्स, पुरानी बातों को भी मिटाने का अवसर रखना। तो क्या होगा, आपको ये सूत्र बिल्कुल सेट हो जाएगा। नहीं तो आप एकांतवादी भी बन सकते हो, फिर आपका भाग्य है कि आप बिल्कुल ही सही जगह हो कि थोड़ी मिक्स जगह हो, और कमी ज़्यादा तो कहीं ना कहीं होती रहती है। इसलिए नहीं मिल रहा है कोई बढ़िया, जो मिल रहा है उससे करो। समझ में आया? समझ में आया? अब बताओ, इसी के विषय में एक बात कहते हैं जो रह गई पीछे करने के लिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। शुभोपयोग से कल्याण होता है कि नहीं होता है? होता है। हिमालय 2 साल पहले तक तो आप बिल्कुल खड़े हो जाते थे इस बात पे, आज कथनचित पे आ गया। बताओ, शुभोपयोग से जीव का कुछ कल्याण होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसा कल्याण होता है? अरे शुभ भाव है होता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शुभोपयोग से, शुभ परिणति से जीव का कुछ कल्याण होता है कि नहीं होता है? कुमारी स्वस्ति, होता है? बोलो बेटा, हाँ तो बोलो, मुंह से बोलो, मुंह से, हाँ बोलो, होता है। अभी आपसे पूछना है, पीछे पीछे का नहीं जा रहा मैं, बहुत परंपरा से शुभ से कल्याण होता है, परंपरा से नहीं भी साक्षात करना है। जो अभी अपन ने अंतरायाम बनाया था, जो अंतरायाम की दशा निर्माण हुई थी, मिथ्यात्व का उत्कीर्ण किया था, बताओ वो कौन से प्रकार के परिणाम थे? अशुभ थे, शुभ थे कि शुद्ध थे? सोच के बोलो अच्छे से, नहीं तो अभी आप कोई से पक्षांतर मतांतर हो जाएगा, मत परिवर्तन हो जाएगा आपका। बताओ चेतन भैया, जो अभी आपने कार्यक्रम किया इतनी खुशी से, कल आप सम्यक दर्शन प्राप्त करके गए, द्रव्य का उत्कीर्ण किया, अब भारी पड़ेगा आपको। कल तो सरल था कि वो जो काम किया आपने वो कौन से परिणामों से किया था? शुद्धोपयोग से किया था, शुभोपयोग से किया था कि अशुभोपयोग से किया था? और यदि आपने बोला शुद्धोपयोग तो ये सारी जनता पीटेगी आपको। बोले ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं और मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी ये शुद्धोपयोग बनाना चाहते हैं। यहाँ लोग चौथे मानने तैयार नहीं है, 5वें मानने तैयार नहीं है, 6ठे 7वें मानने तैयार नहीं है, और ये बाबा जी आए हमारे
कैसे? पहले गुणस्थान में क्या होता है, बोले हम शुद्धोपयोग कर रहे थे। अरे कैसे कर लोगे तुम? पहले में आगम की परंपरा बताओ क्या है। पहले में शुभ होता है कि शुभ होता है, शुद्ध होता है कि अशुभ होता है? शुभ और अशुभ होता है। अशुभ होता है और शुभ होता है। हाँ, अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है। तो यहाँ जो अंतरायाम को उकेरा है, प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति के बीच में कर्म को सोचो, मिथ्यात्व कर्म की ऐसी 12 बजाई है कि उसके लिए अपने तैयार किया। शुद्ध भाव के प्रकट करने के लिए कुछ दशा बनाई है। वो किस परिणाम ने बनाई है? शुभ भाव ने बनाई। लेकिन सामान्य शुभ नहीं है, इतना ध्यान रखना। सामान्य शुभ बिल्कुल भी नहीं है, विशिष्ट प्रकार का शुभ है। दया, दान, पूजा, भक्ति, उपवास, व्रत, तप वाला शुभ नहीं है। वो वाला शुभ था, उसने आपको प्रायोगिकता लब्धि तक ला करके छोड़ा था, विशुद्धि बनाई थी, देशना के लिए तैयार किया था, पात्रता बनवाई थी। तो वह जो व्यावहारिक स्थूल शुभ था उसका उतना उपकार था। लेकिन यहाँ जो करण के अंतर्गत किया है ना, वो विशिष्ट प्रकार का शुभ है। सविकल्प चिंतन है, ध्यान है, अनुभव है। वहाँ पर शुद्ध आत्मा की तरफ अभिमुखता है। अभी कोई अनुभव और कोई उपयोग बढ़िया नहीं है, शुभ ही है। उस शुभ के परिणाम के बल से मिथ्यात्व का अंतर बन गया है और उसके निमित्त से ही वहाँ जाकर के उस समय पर क्या होगा? सम्यक्ति की प्राप्ति होगी। जो उपशमाया दवा पिलाई है कर्म को, कौन सा परिणाम था? शुभ था कि अशुभ था? शुभ था। तो सम्यक्त की प्राप्ति किन परिणामों के द्वारा हो रही है? सम्यक तो अपने आप में प्रशस्त भाव नहीं, वह आत्मा का कर्म रहित शुद्ध भाव है। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जो निमित्त बने थे, परिणाम साक्षात, वो कौन से बने थे? वे ये शुभ वाले बने थे। समझ में आया? अब बताओ, ये सुन के जा रहे, अब हम क्या माने? शुभोपयोग कम्मम सुहम कुशीलम, सुह कम्मम चावी सुशीलम, कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। अब ये भी लिखा है कुंदकुंद स्वामी ने कि जो शुभ है वह अशुभ के समान संसार में प्रवेश कराता है, वह प्रशस्त कैसे हो सकता है? ये लिखा है और ये यहाँ पर कार्यक्रम बता रहे हैं। अब या तो उनकी माने या इनकी माने, नेमी चंद्राचार्य की माने या कुंदकुंद स्वामी की माने। अरे दोनों की माननी पड़ेगी। उन्होंने नेचर का है, नेचर, और शुभ कार्य करें कि अशुभ कार्य करें, इसकी वजह उन्होंने बताया स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप है शुभ अशुभ भाव से रहित। और करने की वजह उन्होंने कहा तुम्हें उदय की ज़्यादा वांछा है, उस उदय के ऊपर हमारा भाव है। तुम्हें शुभ हेय दिख रहा है तो तुम शुभ कार्य नहीं कर रहे हो, वो फल पूरा भोगना चाहते हो। शुभ भाव का फल पुण्य है, भोगने की वासना, भोगने की इच्छा 100% बनी है। एक दिन का पंखा कूलर एसी छूट नहीं रहा है। रोज लोग माला जप रहे हैं, कब एसी मिलेगा? चला रहे कि नहीं चला रहे? अतिथि भवन में चल नहीं रह पा रहा है, लेकिन घर जाके चलेगा तो एसी छूट नहीं रहा है। खाना पीना, मीठा नमकीन, सोना, गाना, दिखना, श्रृंगार, वो सब छूट नहीं रहा है। शुभ के उदय की पूरी भावना है और शुभ के बंध के लिए क्या सोच रहे है। अभी समझ नहीं पाया वो बोलना क्या चाहते थे। आत्मा का स्वरूप बताना था, उस स्वरूप में कुछ भी राग द्वेष प्रशस्त अप्रशस्त नहीं है। वह है जानना, जानना, जानना। जानने में क्या है? शुभ है कि अशुभ है? जानना क्या होता है? जानना, 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 जानना। जानना क्या होता है? जानना होता है। ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, बस जानना होता है, जानना होता है। अब जब हम शुभ अशुभ इनमें चक्कर में नहीं फंस रहे, प्रागेव शुद्धम, प्रागेव शुद्धम नियम साहब ने कहा पहले से ही शुद्ध है, इसमें अशुद्ध का क्यों कचरा लगा? पहले जानना, जानना, जानना। जैसे कब छूटे? बोले अरे हम गए नहीं थे, काय के लिए लगाए? जानना, जानना, जानना।
जानने की तरफ ध्यान दो, आप चैतन्य की तरफ। चैतन्य में आओगे ना, ये सारे आपको बातें समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहे थे। फिर ये हम बेकार में पीछे पड़े शुभोपयोग की पिटाई करने के। हम जब तक शुभ भाव का, शुभ कार्य का, पूजा पाठ का, व्रत तप का, उपवास का बैंड नहीं बजाएं, तब तक हमारा प्रवचन पूरा नहीं हो। ऐसा क्यों करना है? रहने दो ना उसको। ये बताओ आप, ये होने पर भी कुछ और भी करना है, ये होने पर भी, व्रत तप होने पर भी आगे चैतन्य स्वभाव की, ज्ञायक भाव की आराधना करना शेष है। इनको प्राप्त करके वो करो, इनको प्राप्त करके वो करो, आत्मा की आराधना करो। मुनि बनने के लिए मुनि बने हैं, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। मुनि बनने के लिए मुनि बने, अभी बन गए हैं तो पूरा नहीं हो गया है, अभी तो बनना बाकी है, अभी साधना बाकी है। ये तो एक वेश है, वेश लिया है निर्वेश स्वरूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, उधर ध्यान। तो आप मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, यही गीत गाते जा रहे थे दिन से। मुनिव्रत धार, अब नहीं धारेंगे। अरे बेटा धारना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल धारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके धारण बिना वापस अभी मुक्ति मिलनी नहीं है। 2-3 प्रवचन बहुत चलते समाज में, एक भरत चक्रवर्ती, घर में ही वैरागी, और एक ग्रेवयक, 9वें ग्रेवयक में जा करके भी कल्याण नहीं हुआ। हम बिल्कुल नहीं टच करते। अरे भरत जी घर में वैरागी, तुमको पता नहीं, भोगी भी थे, वो भी मान से युक्त थे, वो भी प्रशस्ति लिखने गए थे, गुस्सा आया था, चक्र चलाया था, वो सब भी भाव था। इतना ज़्यादा वैराग्य भी नहीं था हो जितना तुमने चढ़ा करके हम घर में वैरागी रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहोगे। वैराग्य वैराग्य की जगह है, और 4-3 कषाय के उदय से होने वाली परिणति अपनी जगह। और जो उनके भाव था, पुराने अनेक भावों की साधना थी, तुम कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हो हैं? क्या चाहते हो? और ग्रेवेक गए अनंत बार सुरभि जी, तो अभी वापस दीक्षा नहीं ले। अरे दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, व्रत से इतनी तकलीफ क्यों है तुमको? किसी को गलत देखने का इतना भाव क्यों ज़्यादा? अच्छी बात, ले करके अच्छा करेंगे, अच्छा पहुँचाओ सबको, बढ़िया, सबको बढ़िया पहुँचाओ। जो जो ले रहे हैं व्रत तप दीक्षा, सब क्या करेंगे? कल्याण को प्राप्त होंगे। क्यों होंगे? आप ही तो पढ़ते हो द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या होता है? परिणमन। परिणमन प्राग भाव पढ़ा, बचपन से पढ़ा रहे, प्राग भाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव। जो अनादि से चला आ रहा है वो अब नहीं चलेगा, नया पैदा होगा, भूल जाओ पुराना, सबका होगा। इसलिए शास्त्र में क्या लिखा है उसका विचार करना, ठीक है? अब आपको बहुत बड़ा वो बोला है विषय, विचार करना भाई सभी लोग घर जाके, कि शुभोपयोग के द्वारा कोई विशिष्ट काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, सामान्य शुभोपयोग नहीं है, बहुत विशिष्ट, जैसा आज तक प्राप्त नहीं हुआ था, स्वसन्मुख जैसा नहीं हुआ था, वैसा है। लेकिन है कौन सा उपयोग? शुभ ही है। आप उसको शुद्ध नाम नहीं दे सकते हो, और दोगे तो आगम से विरोध पड़ेगा। भैया 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 अब ये बहुत सारा है। एक लास्ट, हाँ, जो प्रथम मतलब जो पहले से तीसरे गुण स्थान में अशुभ उपयोग बताया जाता है, और योग शुभ और अशुभ योग बताया जाता है, वो उसमें वो सब बाद में करेंगे। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि शुभोपयोग और शुभ परिणति, इनमें क्या डिफरेंस बनता है? अरे अब आप कहीं और पहुंच गए हो सब लोग, वो सब बातें बाद में करेंगे। वो आपके प्रश्न था ना, देवी जी कहाँ गए प्रणिधा अभी, वो जो 3 दिन पहले पूछा था आपने यहाँ पे, शुभ क्या साधन बनता है शुद्धोपयोग के लिए, शुद्ध भाव के लिए, उसका ही उत्तर है कि शुभ परंपरा से साधन बनता है, और शुभ और शुद्ध का साधन साध्य भाव कहा है, शास्त्र में सैकड़ों जगह कहा है। और वह दिखाए जाने पर भी नहीं मानो कि नहीं कोई साधन नहीं है, शुभोपयोग साधन नहीं बनता है, तो आपका मानना जो है वो एकांत से ग्रसित है। देखो, शुभ करते करते, पूजा पाठ करते करते मात्र शुद्धोपयोग नहीं होता है, जीव का विशिष्ट पुरुषार्थ होता है, जीव का लक्ष्य होता है अपने आत्मा की प्राप्ति। केवल शब्द में नहीं, ज्ञान करके आत्म स्वरूप ऐसा है, चैतन्य स्वरूप ऐसा है, ध्रुव टंकोत्कीर्ण, मैं उसको जानूं मानूं अनुभवूं लीन होऊं, इस दिशा में जाता है। दिशा में जाता हुआ व्यक्ति का कल्याण में प्राप्ति होती है। केवल आप ऐसे ही शुभ करते करते ही हो जाएगा, वैसा मानते हो तो वैसा नहीं होगा।
उसके लिए तत्संबंधी विशिष्ट पुरुषार्थ जो है बुद्धिपूर्वक वो किया जाता है, तब जाकर के होता है। कब होगा? जब होना होगा तब होगा। कब होगा वह? कब होगा? जिणदिठम। और तुम कब करोगे? आज। तुम जिणदिठम मत बोलना, करना तुमको आज है, होगा कब? जिणदिठम। जिणदिठम, भैया ठीक है? भैया एक सेकंड, जैसे आपने कहा कि शुभ छेड़ भाव, दिया मैंने नहीं नहीं छेड़ा नहीं, प्लीज एक शंका आपको जिज्ञासा। नहीं, सबको। जैसे आपने कहा कि परंपरा रूप से शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है, क्योंकि उसके पहले शुभ भाव था, ठीक है? तो ऐसे तो शुभ भाव के पहले अशुभ भाव था, तो टोडरमल जी ने कहा अगर शुभ भाव को शुद्ध, पढ़ना अच्छे से, समझना अच्छे से इस बात को कि कौन किसके लिए सहचर, ये इतना सारा दिखाया, समझ में आया ये? लेकिन उसका अभाव होने पर ही तो शुद्ध ये होगा। सब किसके द्वारा किया? यहाँ पे अभाव नहीं बताया मैंने आपको। अंतरायाम को उत्केरा, अंतरायाम को बनाया, वो अभाव करके बनाया कि सद्भाव करके बनाया? लेकिन फिर भी आत्मानुभूति तो उसके अभाव होने पर ही तो होगी। किसके द्वारा काम किया? उसकी इज्जत है कि नहीं? कुछ हाँ कुछ है ना, लेकिन सर्वथा बस थोड़ी वो है। इज्जत है, वो इज्जत कथनचित। रखना यहाँ पर कि जो हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। विशिष्ट शुभ भाव जो है वह वहाँ पर काम कर रहा है। मिथ्यात्व दशा में रहने वाला कोई विशिष्ट शुभोपयोग है, वह कोई विशेष काम कर रहा है। ठीक, अभी क्या समय कम है, बाकी नहीं तो अपन चर्चा बहुत कर सकते। हाँ भैया, गाथा नंबर जैसे 107। अभी ये मिथ्यात्व गुण स्थान में तो ठीक है, ये करण परिणाम जो कर रहा है ये शुभ उपयोग में कर रहा है। जब वो श्रेणी चढ़ते हैं तब जो करण परिणाम करते तब तो वो शुद्ध उपयोग वाला आएगा ना, तब तो हाँ ठीक है। 107 विचारना आप लोग, और बाकी अपने पास समय रहेगा रात को। अभी क्या सुबह सबको जाना रहता है, 9:30 से अब आपको रात को जितने प्रश्न करने हैं आज आ जाना शाम को, ठीक है? आ जाना मतलब यहीं पे हो, घर नहीं आ जाना।